हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए केमिस्ट्री की क्लास को हम आगे पढ़ते हैं। इससे पहले जो हमने आपको न्यूमेरिकल बताया था वो न्यूमेरिकल मोललता तथा मोल प्रभास पर आधारित था। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक है वो होगा राउल्ट के नियम पर। ठीक है, तो राउल्ट के नियम पर आधारित हमें जो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आइए उसे देखते हैं। देखिए, हमारा पहला न्यूमेरिकल ये है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm है। यानी एक जल है और जल का वाष्प दाब दिया गया हमको, तो हम लिख लेते हैं जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब। और देखिए जल का वाष्प दाब हमको दिया गया है 92 mm यानी मिलीमीटर। ठीक है, वाष्प दाब का मात्रक होता है। ठीक है, और ये जो वाष्प दाब है ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। बात समझ में? यानी जल जो है हमारा, उस जल का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमारा जो जल है इसका वाष्प दाब कितना है? 92 mm। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, ठीक है, किसी पदार्थ के, अच्छा अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि पदार्थ को जल में जब आप घोलोगे तो यहाँ जो जल है ये आपका विलायक हो गया और जो पदार्थ है ये यहाँ आपका विलेय हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ आप जल के स्थान पे आप विलायक लिखिए तो ज्यादा बेटर है। जल यानी विलायक। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब हो गया। और यहां हमसे प्रश्न ये कह रहा है कि किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, किसी पदार्थ के, पदार्थ यहां आपका हो गया विलेय, तो ये हो गया विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितना दिया गया हमको? 18.1 ग्राम। ठीक, और आगे अब कह रहा है कि पदार्थ के 18.1 ग्राम को हम 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं। जल यहां हमारा विलायक है, इसका मतलब ये हमारा जल जो है विलायक की मात्रा दे दिया गया है हमको। ठीक है, ये हो गया हमारा विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कितना दिया गया हमको? 100 ग्राम विलायक। और अब कह रहा है यदि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इसी टेम्परेचर पर 87 mm हो जाए, यानी ये अब हमको विलयन का वाष्प दाब बता रहा है। ठीक है, तो अब जो विलयन बनेगा इस विलयन का वाष्प दाब हमको दे रहा है, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब कितना दे रहा है हमको? 87 mm। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है ये कि उस पदार्थ के आप अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। क्वेश्चन के स्वरूप को पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन में सारी बातों को घुमा फिरा करके कहना क्या चाह रहा है। देखिए, ये हमने ले लिया जल, एक बीकर है, इस बीकर में हमने क्या ले लिया है? जल। और इस जल की मात्रा कितनी रखनी है हमको? 100 ग्राम रखनी है। ठीक है, 100 ग्राम जल में, जबकि इसका टेम्परेचर जो है, इसका ताप जो है ये है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में? ये हमारा जल हो गया, जल की मात्रा कितनी हो गई? 100 ग्राम हो गई। और इस 100 ग्राम जल का 50 डिग्री टेम्परेचर पर जो वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब कितना है? 92 mm। बात समझ में? ये 92 mm हो गया। और अब कह रहा है कि इसमें हम कोई पदार्थ मिला है, और पदार्थ की मात्रा कितनी मिला है? 18.1 ग्राम। इतना हम पदार्थ मिला रहे हैं, तो भाई आपका ये विलेय हो गया, जल यहां विलायक हो गया। बात समझ में? और जब आप विलेय और विलायक को मिलाओगे तो सीधी सी बात है आपका एक विलयन बनकर के तैयार होगा। और इस परिस्थिति में आपका ये दोनों का योग करके बन गया एक विलयन। जो विलयन बन रहा है, आपने यहां इस स्थितियों को लेकर के जो विलयन बनाया है, इस विलयन का 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही जो वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब हो जाता है 87 mm। बात समझ में? ठीक है, तो अब हमें यह बताना है कि जो विलेय पदार्थ है इसका अणुभार कितना है। प्रश्न समझ में आया? ठीक है, तो इसका अगर हमको अणुभार निकालना है तो चलिए हम राउल्ट के नियम से चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए,
तो हम चलते हैं किससे, राउल्ट के नियम से। क्या था राउल्ट का नियम? राउल्ट के नियम में हमने आपको बताया है पीओ माइनस पीएस बाई पीओ इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यही तो होता है। हमारा जो राउल्ट का नियम होता है वो यही होता है। तो इस नियम को फॉलो करते हुए चलते हैं हम। चलिए देखिए हम यहां पीओ क्या होता है। पीओ आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपको दिया गया है यहां पे 92 में। तो ये वैल्यू हो गई आपको पीओ की। पीएस क्या होता है? हमारे विलयन का वाष्प दाब होता है और विलयन का वाष्प दाब हमको दिया गया 87 mm। स्मॉल एन क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या होती है। कैपिटल एन क्या होता है? विलायक के मोलों की संख्या होती है। तो इस सूत्र से चलते हैं। हालांकि हमें मोलों की संख्याओं की आवश्यकता नहीं है, हमें मोलों की संख्याओं की सहायता से अणुभार की आवश्यकता है, मतलब अणुभार निकालना है। तो भाई अणुभार निकालने के लिए आप विलय के मोलों की संख्या को अणुभार के पदों में व्यक्त कर दो। व्यक्त कर देते हैं या इसी फॉर्मूले को आप ये स्वरूप दे सकते हैं, या पीओ माइनस पीएस बाई पीओ इज इक्वल टू स्मॉल एन यानी विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अणुभार और पूरे के बटे। यहां पे जरा देखिए। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था कि राउल्ट का नियम जो होता है ये तनु विलयन पर ही लागू होता है और तनु विलयन के लिए कंडीशन मैंने आपको बताया था। वो कंडीशन ये था स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन। ये टर्म मैंने बताया था और इस टर्म के अकॉर्डिंग जो भी रूल थे, जो भी फंडामेंट थे कि क्यों ऐसा होता है, मैंने सब कुछ जब मैंने राउल्ट का नियम आपको पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको इसको बताया था। तो अब भाई यहाँ भी जो टर्म होगा, जो आप विलय के मोलों की संख्या, सॉरी जो मोलों की संख्या निकालेंगे नीचे, किसकी होनी चाहिए? विलायक की होनी चाहिए। ठीक है। और विलायक के मोलों की संख्या अगर आप ज्ञात कर रहे हैं तो विलायक की मात्रा ग्राम में बटे विलायक का अणुभार। बात समझ में? ठीक है। तो अब यहां जरा देखिए, अब सारी वैल्यू हमको ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है? स्मॉल डब्ल्यू हमारे विलय पदार्थ की मात्रा दिया गया है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा दिया गया है, स्मॉल एम क्या है? विलय पदार्थ का अणुभार है जिसको हमको निकालना है, कैपिटल एम क्या है? हमारा जो विलायक है इसका अणुभार है जो कि हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखिए, अब सारे मानों को रख दीजिए। पीओ का मान कितना हो गया? यहां जरा देखो 92 माइनस पीएस का मान कितना हो गया? यहां जरा देखिए 87 बाई अगेन पीओ का मान कितना? 92 इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 18.1 बटे स्मॉल एम हमको निकालना है पूरे के बटे कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है? ये 100 और 100 के बटे कैपिटल एम। कैपिटल एम आपके विलायक का अणुभार है और विलायक का अणुभार निकाल लेते हैं। विलायक हमारा यहाँ क्या है? जल है, तो जल का अणुभार हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए जरा, H2O यानी जल, जिसका हमको अणुभार ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना टर्म है? सॉरी, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो 2 गुणे एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना यहाँ 1 है, तो 1 गुणे ऑक्सीजन का 16, तो 2 प्लस 16 बराबर 18। ये हो गया आपके H2O का अणुभार। अब यहाँ पे रख दीजिए, H2O का अणुभार हो गया 18। सॉल्व कर दीजिए इसी को। ये चतुर्थ पद का मल्टीप्लाई प्रथम पद में और तृतीय पद का मल्टीप्लाई द्वितीय पद में, तो यहां ये हो जाएगा, देखिए यहां घटाएंगे तो 92 में से 87 जाएगा तो 5 बचेगा, 5/92 इज इक्वल टू यहाँ 18 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18.1 गुणे 18 बटे 100 का मल्टीप्लाई यम में, तो ये हो जाएगा 100 इंटू यम। ठीक है, हो गया। अब यहां जरा देखेंगे आप कि तिर्यक मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां। जब आप इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 500 यम। ठीक है, आपने ये 100 इंटू यम का मल्टीप्लाई 5 में किया तो ये हो गया 500 यम इज इक्वल टू 92 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 18.1 गुणे 18 गुणे 92।
ठीक है, 500 यम के साथ मल्टीप्लाई करना, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये भाग करेगा, तो इधर से यम इज इक्वल टू 18.1 गुणे 18 गुणे 92 बटे 500। ठीक है, ये आप गुणा भाग करके निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही आपके मोलों की संख्या होगी। बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार राउल्ट के नियम से हम किसी भी पदार्थ के, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, के मोलों की संख्या को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए इस पर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि किसी आवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, ध्यान दीजिएगा, आवाष्पशील आपका विलेय पदार्थ होता है, तो ये विलेय पदार्थ की मात्रा होगी। ठीक है, तो प्रश्न में हमको दिया गया है विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय की मात्रा। ठीक है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा हमको कितनी दी गई है? 2.5 ग्राम, और विलेय पदार्थ की मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.5 ग्राम दी गई हमको। और इसमें कह रहा है कि 2.5 को 104 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेंजीन में घोला गया है। ठीक है, और बेंजीन जो है यहाँ आपका विलायक है। ठीक है, तो ये हो गया विलायक यानी बेंजीन। बेंजीन की मात्रा और विलायक की मात्रा को कैपिटल डब्ल्यू से, की मात्रा दी गई हमको 104 ग्राम। 104 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो इस विलयन का वाष्प दाब 744.6 mm पाया गया। जब इससे विलयन बना तो विलयन का वाष्प दाब जो है, विलयन का वाष्प दाब, और विलयन के वाष्प दाब को किसे डिनोट करते हैं? पीएस से। तो पीएस का मान हो गया 744.6 mm। ठीक है, और कह रहा है कि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब प्रयोग के इसी ताप पर 750 mm है, यानी जो विलायक है हमको इसका वाष्प दाब चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका विलायक का वाष्प दाब। विलायक, विलायक यानी आपका बेंजीन, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। विलायक यानी बेंजीन का वाष्प दाब, जिसको हम लोग लिखेंगे PO से, क्योंकि हमारा शुद्ध विलायक है। इसका वाष्प दाब हमको दिया गया है 750 mm। ठीक, हमसे पूछ रहा है तो विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, जबकि बेंजीन का अणुभार 78 है। हमें ज्ञात क्या करना है? विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का अणुभार, और विलेय पदार्थ के अणुभार को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यम से। ये ज्ञात करना है, जबकि हमको प्रश्न में दिया गया है बेंजीन का अणुभार। बेंजीन हमारा विलायक है, और विलायक का अणुभार को हम किससे लिखते हैं? विलायक का अणुभार, इसको हम लिखते हैं कैपिटल यम से। ये हमको दिया गया है कितना? 78। देखिए प्रश्न को अब एक बार समझते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न पहले कंडीशन में ये कह रहा है हमसे कि हम एक कोई आवाष्पशील विलेय पदार्थ लिए हुए हैं, तो जो आपका आवाष्पशील विलेय पदार्थ है इसकी मात्रा हमको दी गई है, और ये मात्रा है 2.5 ग्राम। आवाष्पशील विलेय पदार्थ की 2.5 ग्राम की मात्रा को लेकर के हम, ये एक बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के 104 ग्राम में घोल दे रहे हैं। ठीक है, जब आप आवाष्पशील विलेय पदार्थ को बेंजीन के 104 ग्राम में घोलेंगे तो सीधी सी बात है आपका एक विलेन बनकर के तैयार होगा। ठीक है, तो यहां जो विलेन बनकर के तैयार हुआ है उस विलेन का हमको वाष्प दाब दिया गया है। उस विलेन का वाष्प दाब कितना है? 744.6 mm। अब प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि जब हम इस विलेन का निर्माण कर रहे थे तो उस समय जो हमारा बेंजीन था उसका जो टेम्परेचर था, उसी टेम्परेचर पर जो हमारा विलेन प्रेजेंट टाइम में जिस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर पर जो हमारा बेंजीन था अर्थात जो विलायक था, इसका वाष्प दाब 750 mm है। तो आप हमको ये बताइए कि अगर बेंजीन का अणुभार 78 है तो जो हमने आवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला है इसका अणुभार कितना होगा? ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि वाष्प दाब से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन केवल और केवल राउल्ट के नियम से होता है। चलते हैं राउल्ट के नियम से। ठीक है, चलिए राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से क्या है राउल्ट का नियम? PO माइनस PS बाई PO इज इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल N।
ये किस टर्म में होता है, किस कंडीशन में होता है? अभी पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया, आपको टॉपिक में भी बताया गया है कि इस कंडीशन को हम अप्लाई तभी करेंगे जब हमारा जो विलयन बनेगा वो विलयन बहुत ही तनु होगा। बात समझ में? ठीक है, क्योंकि तनु विलयन की कंडीशन में ही n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू n होता है। ठीक है, बात समझ में? अब यहां जरा देखिए, चूंकि हमको अणुभार की गणना करनी है तो मोलों की संख्या की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूले का रूपांतरण कीजिए तो PO माइनस PS बाई PO इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा स्मॉल w इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल W इंटू स्मॉल m। भाई इसको जब आप तोड़ेंगे स्मॉल w बाई कैपिटल M और कैपिटल W बाई कैपिटल M करके, तो चौथे पद का मल्टीप्लाई प्रथम पद में और तृतीय का मल्टीप्लाई हम द्वितीय में करेंगे। कैपिटल M का मल्टीप्लाई स्मॉल w में, कैपिटल W का मल्टीप्लाई स्मॉल m में, तो ये हो गया। ठीक है, अब मानों को आप सिर्फ और सिर्फ पुट कीजिए। देखिए PO का मान कितना दिया गया आपको, 750 माइनस PS का मान कितना दिया गया है, 744.6 बटे अगेन PO का मान आपका 750 इज इक्वल टू स्मॉल w का मान हमको निकालना है, सॉरी स्मॉल w का मान हमको दिया गया है 2.5 ग्राम गुणे कैपिटल M क्या है हमारा, कैपिटल M विलायक का अणुभार है जो कि हमको दिया गया है, ये कितना दिया गया 78 बाई कैपिटल W क्या है हमारा विलायक की मात्रा है जो कि दिया गया हमको कितना 104 ग्राम और गुणे स्मॉल m को हमको निकालना है। इसका मल्टीप्लाई पूरे टर्म को इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको घटा लेते हैं। देखिए इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.4 और यहाँ बचा 9 और 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 5। ठीक है, तो ये बचेगा 5.4 बटे 750 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.5 गुणे 78 बाई 104 गुणे यम। एक काम करिए, सिर्फ यम का मल्टीप्लाई यहां कीजिए और यहां जितने भी टर्म है सबको यहां कीजिए, तो ये हो जाएगा यम इज इक्वल टू, ध्यान देंगे आप, ये ऊपर है तो इधर आएगा भाग में बदल जाएगा, ये यहां नीचे भाग में ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 78 गुणे 750 बटे, ये नीचे हो जाएगा 104 गुणे 5.4 और यम इज इक्वल टू, ये दोनों समान अंकों पर दशमलव है, हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 750 गुणे 78 बटे नीचे हो जाएगा 104 गुणे 14। इसे सॉल्व करेंगे आपका अणुभार। बात समझ में? ठीक है, तो अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके परासरण दाब के या वाष्प दाब के सारे क्वेश्चन राउल्ट के नियम पर लगने हैं, एक लाइन टू लाइन, इसके अलावा कुछ अदर थ्योरी लगनी ही नहीं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी प्रश्नों को सेम टू सेम प्रकार से लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट के थ्रू हमें बताइए, हम आपको इसका सोल्यूशन देते हैं। ठीक है।